ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका चल रही है। कल हमने सत्यार्थ प्रकाश को लिखने का उद्देश्य क्या है और सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ का नामकरण है उसका क्या अर्थ है, सत्य की क्या परिभाषा है, इसको हमने देखा पढ़ा। सत्य क्या अर्थ क्या है? जो जैसा है उसको वैसा ही कहना, वैसे लिखना, वैसा ही मानना, वैसे बताना सत्य का अर्थ कहलाता है। जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना, मानना। अंतिम है मुख्य, मानना। सत्य कहते हैं, लिखते हैं, परंतु व्यवहार में दिखाई नहीं देता, तो उनमें अपेक्षाकृत अंतिम मानना यह लक्षण मुख्य है। मानना यह सत्य कहा था। आप तो विद्वानों का क्या काम है? लेखों द्वारा या उपदेशों के द्वारा सत्यार्थ का लोगों तक पहुंचाना। अब तो आते हुए विद्वानों का कार्य है। आप तो विद्वानों का मुख्य काम माने शेष सब काम गौण, अपने निजी काम सारे काम गौण, मुख्य काम है ये। इसको गौण रूप में नहीं करना। विद्वानों का काम है कि इसको मुख्य वृत्ति बनाए, अन्य सब गौण। तो आप विद्वानों का यही मुख्य काम है कि उपदेश व लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित कर दें। फिर उसके पश्चात वो जो देखेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, उनका अपना अपना निर्णय रहेगा, जो उनकी इच्छा है, संस्कार है। एक संस्कृत में उक्ति आती है, नहीं सत्यम परो धर्म। सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। सब लोग काफी ध्यान रखना और लिखना। नहीं सत्यात् परो धर्म नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति। ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें सत्य ना हो। दोनों एक ही है। मैंने इसे कल बताया, सत्य और धर्म एक ही है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें सत्य नहीं है। नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम। वे वृद्ध, वे बड़े आदरणीय विद्वान वो नहीं है जो धर्म का कथन नहीं करते, सत्य का कथन नहीं करते। न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम, जो धर्म को, सत्य को नहीं कहते, केवल अपने भक्तों में
धर्मात्मा कहलाना वो अलग बात है, परंतु सत्य के विषय में जो नहीं कहता, धर्म के विषय में नहीं कहता, वो नहीं की बात, वो वृद्ध है ही नहीं, वो महात्मा है ही नहीं, धर्मात्मा है ही नहीं, न विद्वान। और सत्य को छोड़ करके अन्य जो कुछ कहोगे वो सब कुछ लोग नाराज होंगे, हमारे पास कोई आएगा ही नहीं इस मार्ग में, और हमको कोई पूजेगा नहीं इत्यादि दुराशाओं के साथ यदि सत्य को छिपाओगे तो वो पाप होगा। न नृतात पापकम किंचित, न नृतात पातकम परम, पाप से बढ़ करके और कोई पाप नहीं है, अनृत को छोड़ करके और कोई बड़ा पाप नहीं है। ये इसी उद्देश्य से नीतिकारों ने भिन्न भिन्न स्थानों पर ये कहा है। इसलिए आप तो विद्वानों काम है कि सबके सामने सब रखें। जिज्ञासा भाव से कोई भक्त आता है, पूछता है, जैसा कि हम उपनिषदों में देखते हैं, ऋषि मुनि लोग आत्मा परमात्मा तत्व को जानने के लिए दूसरे ऋषि के पास जाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, और वहाँ हम देखते हैं कि जिज्ञासा के अनुकूल उत्तर देते हैं। हमने यहाँ तक देखा कुछ ऋषि एक जिज्ञासा भाव को लेकर के उद्दालक के पास गए थे, महाशाल आदि 5 ऋषि जो कि ब्रह्मवेदी हैं, जान चुके थे, परंतु और अधिक जिज्ञासा को लेकर के क्या हमने जो जाना क्या वही है या इसके अतिरिक्त तो और भी है। तो उद्दालक के पास जाकर के पूछे, वो आते ही उन्हें जाना कि ये तो सब स्वयं ही विद्वान हैं, ऋषि हैं, ब्रह्मविद हैं, ये मेरे पास आए। तो उन्होंने प्रश्न किया, तो आप लोगों को उत्तर मैं नहीं बता पाऊंगा, हम सब मिलकर के राजा अश्वपति के पास जाएंगे, गए ना। तो राजा अश्वपति के पास गए, फिर सब लोगों ने वहाँ मिलकर के प्रश्न किया। फिर राजा ने सबको पहले पूछा कि भाई आप लोगों ने क्या क्या जाना, फिर उसके पश्चात अपनी ओर से जो समाधान बताना था बता दिया। तो जिज्ञासा भाव से कोई आके पूछता है तो उसको बिना छिपाए सत्य को कह देना चाहिए, एक प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि मैं सत्य ही कहूँगा। इसलिए हम मंगलाचरण में वही बोल रहे हैं, स्वामी जी ने भी सुनो मित्र ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, यही मंत्र को रखा है। अन्यत्र भी वेद मंत्र आता है कि ऋतम वोचे नमसा पृच्छमानः, नमसा पृच्छमानः, नम्रतापूर्वक जिज्ञासा भाव से आकर के कोई प्रश्न पूछता है कि आत्मा परमात्मा क्या है, इस विषय में मुझे बताइए। इस विषय में इस प्रकार कोई पूछता है तो ऋतम वोचे, मैं ऋत सत्य को ही बतलाऊंगा, असत्य को नहीं। यह संकल्प लेना चाहिए। ये ऋग्वेद का 4, 5, 11 मंत्र। तो इस प्रकार का संकल्प विद्वानों को लेना चाहिए, बोलने में, लिखने में। यदि स्वामी जी इस पुस्तक को नहीं लिखते तो क्या आज इतने लोगों को इसका ज्ञान मिलता? नहीं। लेखन कार्य शाश्वत रहता। यदि वाल्मीकि रामायण नहीं लिखते तो रामायण का ज्ञान हमको नहीं मिलता। राजा ने उचित निवेदन किया था, स्वामी जी ने स्वीकार किया और लिखा। असंख्य लोगों ने इससे लाभ उठाया। एक घटना बता देता हूँ। जब मैं मथुरा में व्याकरण का अध्ययन कर रहा था, प्रारंभ हुआ मेरा व्याकरण का अध्ययन, वहाँ आरंभ हुआ, तो वहाँ एक विद्यार्थी आया था। उसको गुरुकुल में आने का कारण क्या है, वो बड़े कोई विचित्र घटना है। वो वृंदावन के थे, वो कहाँ के नहीं पता, पर आए वृंदावन से। वो किसी गुरु के पास मुख्य व प्रमुख सन्निहित शिष्य के रूप में रहते थे वो, और उनके गुरु जी भागवत कथा करते थे। जगह जाकर के भागवत कथा करते थे। तो भागवत कथा में किसी ने उनको भेंट में सत्याप्रकाश दे दिया, कपड़े में लपेट करके उस भागवत कथा में उनको
सत्याप्रकाश भेंट में दे दिया। अब वो बाद में कपड़ा खोल कर देखे, अरे ये कहाँ का नास्तिकों को पुस्तक ला के मुझे भेंट में दिया किसी ने, ऐसा कौन सा भक्त निकला। फिर उन्होंने सावधान से कपड़ा लपेट करके रखा, अंदर रखे चुपचाप ले गए। और आश्रम में जाने के बाद किसी के शिष्य के हाथ में ना लगे, कोई ना देखे, तो जो प्रमुख शिष्य रहता है, जो भी आता है, उनको देते थे, वो जाके अंदर रखते थे। वो सब सामान दे दिया, वो एक अपने पास रखे कि गुरुजी वो दे दीजिए मैं, तो अपने आप ले जाकर किसी पेटी में रख करके ताला लगा दिया उसको। तो शिष्य के मन में आशंका हुई, सारी चीज़ मेरे हाथ में देते, वो एक चीज़ कोई बंधी हुई है कपड़े में, कोई चीज़ पता नहीं क्या है। तो उन्होंने पूछा, गुरुजी ऐसी क्या चीज़ है? अरे कुछ नहीं वैसे ही। तो जिज्ञासा और ज़्यादा हो गई। तो उनके सन्निहित थे, तो कभी न कभी चाबी तो शिष्य के हाथ में लग जाती है, तो उन्होंने वो चाबी लगा करके पुस्तक निकाल के अपने पास रख लिया। और वो किसी भाव कथा में फिर कहीं चले गए। कुछ दिन के बाद जब गुरुजी बाहर गए, तो जब तक वो भाव कथा करके वापस लौट के नहीं आया, तब तक पूरी पुस्तक पढ़ के रख ली, दिन भर रात में लगा सत्याप्रकाश को पूरा पढ़ लिया, फिर यथावत अंदर रख दिया, हो गया। बहुत दिनों के बाद भक्त आते रहते हैं गुरुजी के पास। कोई ऐसे ही जिज्ञासा भाव से आकर के आत्मा परमात्मा तत्व के विषय में कुछ दार्शनिक विषयों को पूछा, और भाव कथा करने वालों को दार्शनिक प्रश्न पूछा, क्या समाधान मिलता, वो नहीं बता पाए। तो शिष्य पास में बैठे हुए थे, गुरुजी आपकी स्वीकृति हो तो मैं दे दूं उत्तर। ये देखा, छोटे बचपन से मेरे पास है, कुछ पढ़ा लिखा तो है ही नहीं, जो मेरा उपदेश है वही तो सुना। उस समय कुछ बोला नहीं, इसलिए अजीब से देखा है, ठीक है बता दो, तो बता दिया। और एक दो प्रश्न और पूछा उसने भक्त ने, अब उनका भी उत्तर दे दिया, समाधान हो गया, वो चला गया। बाद में पूछा कि देखो मैंने तुमको इस प्रकार का विषय तो पढ़ाया नहीं ना, और किसी गुरु के पास गया है, ये विषय तुमको कहाँ से पता लगा, ये जानकारी कहाँ से मिली तुमको? तो छिपाना क्या है? फिर उन्हें बता दिया कि एक पुस्तक लाके आपने अंदर छिपा के रखे ना, उसको मैंने पढ़ा था, उसमें इतनी बढ़िया बढ़िया दार्शनिक बातें हैं क्या? हाँ, उसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मुझे बहुत ज्ञान हुआ उससे। अरे मैं तो समझता था कि और नास्तिकों का ग्रंथ है, वो सब देवी देवताओं का खनन किया हुआ है, मैं तो ये सुन रखा हूँ। इसमें दार्शनिक विषय है क्या? हाँ, बहुत अच्छे विषय हैं, बहुत सारे विषय हैं, ऐसा है। तो फिर गुरुजी पढ़ लिए उसको, उन्होंने पूरा पढ़ लिया सत्याप्रकाश को। पूरा पढ़ने के बाद शिष्य को बोला, अब तुम मेरे पास मत रहो, यहाँ मथुरा में एक आर्य समाज में गुरुकुल चलता है, तेरे को वहाँ डालता हूँ, चलो। वो आकर के गुरुकुल में डाले। और वो स्वयं भी जब भी समय मिलता था आके पढ़ते थे, और आर्य समाज का साहित्य इतना लेकर के खरीद के पढ़ा, और निर्णय के तट पर आदि ग्रंथों को भी पढ़ा, और व्यासपीठ पर बैठ करके भाव कथा करते हुए सबको यज्ञ देना शुरू कर दिया उन्होंने। जो भी भक्त आता है कथा में सबको यज्ञ देना शुरू कर दिया। फिर अपप्रचार हुआ, ये क्या हो गया इसको। फिर शास्त्रार्थ के लिए भी ललकार दिया, जिसको कुछ पूछना हो तो शास्त्रार्थ के लिए आ जाना। फिर तुरंत आके आचार्य के पास है, आचार्य मेरा ऐसा किया हूँ, और कोई शास्त्रार्थ के लिए आए तो आपको आना पड़ेगा। आचार्य ने कहा ठीक है, डटे रहो, हम आ जाएंगे पीछे से, आके संभाल लेंगे। और अपने आश्रम से मूर्ति को भी निकाल दिया उन्होंने। कितना बड़ा साहस, एक बार पढ़ लेने से। आश्रम से मूर्ति निकालना मठ से, और भागवत कथा के उसमें वैदिक विषयों को बताना, कितना परिवर्तन। तो किसी किसी को पूर्व जन्म का संस्कार रहते हैं, तो सत्य का ज्ञान हुआ, सुना, पढ़ा, वो सब जागृत हो जाते हैं। और जिनको उस प्रकार के सत्य को जानने का संस्कार ही नहीं है, उसको 10 बार बोलो और उल्टा ही समझेगा, यह तो नहीं समझेगा। तो विद्वानों का काम है कि सत्य को प्रकट करते जाओ, परिणाम अपने आप फैलता जाएगा। तो इसलिए कहा, स्वामी जी ने लिखा कि आप तो विद्वानों का यही मुख्य काम है कि उपदेश व लेख द्वारा सब मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित कर दें। हमारा भी सुनो, सबका सुनो, जो निर्णय आपको उचित लगता है वो कर लेना। कि
अब उन्होंने भी पौराणिक में कैसा रहता है, एक बार गुरु को उपदेश मिल गया ना, फिर यह वचन उन्हीं के पास है तो किसी दूसरे के पास जाते ही नहीं, अब वो स्वयं ले जाकर के सौंप दी गई। तो सत्य का ग्रहण और मिथ्यार्थ का परित्याग करने का प्रयोजन क्या बताया स्वामी जी ने? आनंद प्राप्त होता हाँ, सदा आनंद में रहे, और नहीं तो है, दुखी सत्य का ग्रहण नहीं करेंगे और असत्य का ग्रहण करेंगे तो दुख में रहेंगे, और क्या उसका परिणाम बंधन जन्म मरण के चक्र में घूमता रहेगा। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है 5, 3, 4, तव श्रेया सुदृशः देवाः कुरु दधाना अमृतं सपन्त। देव, हे देव, हे परमात्मा, सुदृशः देवाः, जो सुदृश देव हैं, अच्छी तरह परखने वाले, देखने वाले, जानने वाले, तत्वदर्शी जो विद्वान लोग हैं, सुदृशा देवाः, जो तत्वदर्शी देव लोग, विद्वान लोग हैं, तव श्रिया, तुम्हारे ज्ञान रूपी ऐश्वर्य से, तुम्हारे वेद ज्ञान से, वेद ज्योति से, पुरु दधाना, अनेकों प्रकार के सुखों को प्राप्त करते हुए, धारण करते हुए, अमृतम सपंता, अमृत को प्राप्त करते हैं। यहाँ भी स्वामी जी ने कहा कि अमृत को धारण करते हैं, अमृत में रहें, अमृत को प्राप्त करें। 4, 23, 8 में भी एक मंत्र आता है, ऋतस्य हि शुरधः सन्ति पूर्वी ऋतस्य धेतिर्वृजनानि हन्ति ऋतस्य श्लोको बधिरा तदर्द कर्णावधाना शुचमाना आयो। ऋग्वेद का यह मंत्र 4, 23, 8। ऋतस्य ही शुरधः, ही निश्चित रूप से, ऋतस्य शुरधः सन्ति, पूर्वी, ऋतस्य पूर्वी, ऋतस्य शुरधः पूर्वी सन्ति, ऋत की शक्तियाँ, सत्य की शक्तियाँ, जो कि शाश्वत सत्य को यही ऋत कहते हैं। तो ऋतस्य शुरधः, सत्य की शक्तियाँ पूर्वी ही सन्ति, अनादिकाल से, पुरातन सनातन है, चलती आ रही हैं। ऋतस्य धेतिर्वृजनानि हन्ति, वे ऋत की धीतियाँ, ऋत जो सत्य है, वो उस सत्य के जो धीतियाँ हैं, ज्ञान है, वे वृजनानि हन्ति, जो त्याज्य हैं, जो छोड़ने योग्य हैं, असत्य है, अधर्म है, उन सबका हनन करता है, उनको स्वीकार करने नहीं देता। जिसके पास सत्य का ज्ञान है, धर्म का ज्ञान है, वह धर्मार्ग पर चलने नहीं देता कभी। तो वृजनानि हन्ति, वर्जनियों को इससे दूर कर देता है। ऋतस्य श्लोक, और क्या करता है ऋत, सत्य क्या करता है, उसकी शक्ति क्या करती है? ऋतस्य श्लोको बधिरा तदर्द कर्णावधाना शुचमाना आयो। बुधाना, बोध कराते हुए, विद्वान लोग जब सत्य का बोध कराते हैं ना किसी को, ऐसा बोध कराते हुए जिसको बोध हुआ, उधाना शुचमाना, सत्य के बोध से वो देदीप्त होता हुआ, ज्ञान की दीप्ति से वो देदीप्त होता हुआ, सत्य के मार्ग में चलता हुआ, ऋतस्य श्लोक, ऋत जो सत्य है उसका यश, उसका ज्ञान क्या करता है? ऋतस्य श्लोको बधिरा कर्णा तदर्द, बहरे कान को तोड़ देता है, माने उसके बहरेपन को समाप्त कर देता है। अभी तो सत्य सुना नहीं, कान तो सामान्य रूप से सब सुन रहा है, काम कर रहा है, पर सत्य को नहीं सुनता है, सत्य को नहीं जानता है तो अंधा, सत्य को नहीं सुनता तो बहरा,
देखता हुआ भी अंधा, सुनता हुआ भी बहरा। मंत्री आता है, मंत्री कहता है तो उस बहरेपन को समाप्त कर देता है। अब सत्य को जान लिया, सुन लिया, बधिरा करना तदर्थ, ये मंत्र कहता है। अब आगे स्वामी जी लिखते हैं कि यद्यपि मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य का जानने हारा है, स्वभावतः उसका आत्मा का स्वभाव क्या है? सत्य को ही जानना, सरल रूप में रहना। परंतु यद्यपि मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य को जानने हारा, तथापि फिर भी अपने प्रयोजन की सिद्धि, जो चाहता है उसकी सिद्धि हो जाए। सत्य बोलूँगा तो मेरा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, मैं एक मठाधीश नहीं रहूँगा, मैं एक महंत नहीं रहूँगा, लोग मेरी पूजा नहीं करेंगे, मेरे पास धन नहीं आएगा, इत्यादि जो भी उसकी सिद्धि है, जो चाहता है वो नहीं हो पाएगा इस भय से। तथापि अपने प्रयोजन की सिद्धि या हठ, उसके पास पैसे कमी आदि नहीं है, किसी आशा नहीं, कुछ भी नहीं, परंतु हठ, जो मैं मानता हूँ वही सत्य है, जो दूसरा कहता है उसका भिन्न जो कहता है वो सत्य होता हुआ भी उसका सत्य मानना। हठ दुराग्रह, हठ दुराग्रह और अविद्यादि दोषों से, और कहीं कहीं कभी कभी कोई स्वार्थ नहीं होता, हठ दुराग्रह भी नहीं होता है, परंतु अज्ञानवश। अरे इतने हजारों साल से दादा परदादा आदि आदि पुराने परंपरा से चलती आ रही है, ये का नया बता रहे हैं। शास्त्रीय परंपरा को नया कहते हैं, वेद की बात को और नई बात कहते हैं, पर अविद्या के कारण से सामान्य जनता लोग, सामान्य लोग जो बताते हैं उनको नया दिखता है कि हमारे पूर्वज के लोग तो बहुत सारी दुनिया, इतनी सारी दुनिया अंधी है, अंधी है, ये सब ऐसे ही दौड़ते हैं क्या? तो अविद्या दोषों से सत्य को छोड़ असत्य पर झुक जाता है। परंतु इस ग्रंथ में ऐसी बात नहीं रखी है। यहाँ पर ना कोई मेरा स्वार्थ है, ना हठ दुराग्रह है। मैं सारे शास्त्रों का अध्ययन किया हूँ, इसे अविद्यादि दोष भी नहीं है। इतना अध्ययन किया कि अब वेद भाष्य करने का सामर्थ्य रखता हूँ, इसलिए अविद्या दोषों को रहने का प्रश्न ही नहीं। जैसे वेद कहता है कि सबके सामने सत्य रखो, तो वैसा ही मैं करता हूँ। इसलिए इस ग्रंथ में ऐसा कोई कारण नहीं है, इस ग्रंथ में ऐसी बात नहीं रखी। और ना किसी का मन दुखाना, ये भी नहीं है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना अपना प्रयोजन होता है, ना किसी दूसरे का प्रयोजन सिद्ध करना होता, बस दूसरे को परेशान करना होता है। सामान्य व्यवहार में लिखने में भी कुछ ऐसी प्रवृत्ति आ सकती है, परंतु वैसा भी नहीं है कि किसी को परेशान करने के लिए, दुखी करने के लिए लिख रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। न किसी का मन दुखाना व किसी की हानि का तात्पर्य, किसी को हानि पहुँचाना। बहुत सारे लोग हानि पहुँचाने की दृष्टि से ही लिखते, जैसे कि ईसाई मत के प्रचार के लिए यहाँ के वेद भाष्यों को विकृत किया और इतिहास को दूषित किया। देखिए ना, लोग आज भी दूषित इतिहास को ही पढ़ाते हैं। यहाँ की आने वाली पीढ़ियाँ किस प्रकार बदलेंगी, वो सब सोच विचार करके दुरुद्देश्य से लिखते हैं। वैसा उद्देश्य मेरा नहीं है। ना किसी का मन दुखाना व किसी के हानि का तात्पर्य है, किंतु जिससे मनुष्य जाति की उन्नति। तो ये पुस्तक क्यों लिख रहा हूँ, प्रयोजन बता रहे हैं कि सत्य को जान करके उन्नति को प्राप्त करें, आत्मिक उन्नति को प्राप्त करें, जिससे मनुष्य जाति की उन्नति किसी एक नहीं, न किसी एक वर्ग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि जो आजकल प्रचलित है, ऐसा नहीं, संपूर्ण मानव जाति। न ये भी नहीं है कि केवल हमारे आर्यावर्तीय जो लोग हैं, भारतीय जो लोग हैं, उन्हीं की उन्नति, ऐसा नहीं, मनुष्य जाति उन्नति के लिए, मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो, इस उद्देश्य से ये ग्रंथ लिखा जा रहा है। सत्यासत्य को मनुष्य लोग जानकर, सत्य क्या है असत्य क्या है दोनों को जाने,
ये नहीं है कि जैसे अन्य संप्रदाय में देखते हैं कि जो गुरु जी ने कहा ही दिया बस वही सत्य है, चाहे सब असत्य है। ऐसा नहीं, सत्य को भी जानो, असत्य को भी जानो, सुनो सब। विवेकी, तुम मनुष्य हो, मननशील हो, परमात्मा ने मननशील बनाया, तो मनन पूर्वक, विवेक पूर्वक स्वीकार करो किसी मत को। तो सत्य असत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें। पहले बता दिया था कि सत्य और असत्य दोनों हमारे सामने उपस्थित सदा ही होते रहते। इसे एक सिद्धांत के विषय में ना होकर के सामान्य व्यवहार में भी उपस्थित होते रहते। विवेक तो करते हैं लोग, तो वैसे ही यहाँ धार्मिक धर्म के विषय में, तत्व के विषय में भी वैसे ही जान लें, वैसे ही करें। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है 5:12-2, ऋतम चिकित्वा ऋतमित चिकिद्भि ऋतस्य धारा अनुत्रिन्धि पूर्वी नाहं यातुं सहसा न द्वयेन ऋतं सपामि अर्षस्य वृष्णः। ऋतम चिकित्वा, ऋत को, सत्य को जानने की इच्छा वाले, जिज्ञासु। चिकित्वा कित संज्ञा धातु से है ना, तो चिकित्वा है सत्य को जानने वाले जिज्ञासु। ऋतम इत चिकिद्भि, ऋति को ही जानो, ऋति को ही जानने की इच्छा करो, जंगली का रूप है। बार बार जानने की इच्छा करो और ज़्यादा से ज़्यादा सत्य को जानने का प्रयास करो। ऋतम इत चिकिद्भि, अनेकों स्थान पर सत्य को ही जानने की प्रेरणा, आदेश वेद में आता है। सत्यम आशीषम कृणता इत्यादि अनेक मंत्र हैं। तो ऋतमित चिकिद्भि, ऋतस्य धारा अनुत्रिन्धि पूर्वी, ऋतस्य पूर्वी धारा, ऋत की, सत्य की, सनातन काल से, अनादिकाल से, जब से यह वेद उत्पन्न हुआ तब से लेकर के आज तक प्रवाहित होने वाला एक सनातन धर्म, सनातन की परंपरा, सनातन का मतलब जो वेद कहता, न कि पौराणिक संप्रदाय का मत, वो सनातन। तो ऋतस्य पूर्वी धारा, ऋत के जो सनातन अनादिकाल से वेद के माध्यम से जो सत्य मत की परंपरा जो चल रही है, वो अनुत्रिन्धि, उसको भेदो, उसको भेदो तात्पर्य उसको प्राप्त करो। उसको प्राप्त करने में जो बाधा आती है उसको छिन्न भिन्न कर दो और उसको प्राप्त करो। और उसकी प्राप्ति करने में मैं किसी के दबाव में नहीं आऊँगा। न अहम यातुम सहसा, यातुम माने राक्षसी भाव, स्वार्थ, हठ, दुराग्रह, अविद्या आदि जो बाधक हैं सत्य को जानने में, उस प्रकार के राक्षसी भावों, इन सब को हटाते हुए या उनके कारण से सहसा, उनके यातुम सहसा न अहम, अहम यातुम सहसा न माने किसी राक्षसी भावों के भय से, बल से मैं स्वीकार नहीं करता किसी चीज को। ना द्वयेना, द्वंद्व से, दुगलेपन से, वो क्या कहते हैं, द्विजीवीपन, कभी कुछ कहता है कभी कुछ, अवसरवादी, जहाँ गया वहीं की बात करता, रित भी कहता अनरित भी कहता, सत्य भी कहता असत्य भी कहता, जहाँ गया वहीं की बात, उसको बोलते द्विजीवी, दोनों प्रकार से ये बातें करने वाला। तो ना द्वयेन ऋतम सपामी, इस प्रकार से मैं सत्य को प्राप्त नहीं करता। अरुषस्य, रोष रहित, दोष रहित जो सत्य है, वृष्णा है, सुख के वर्षा करने वाले परमात्मन, मैं ऋतु को ही प्राप्त करता हूँ। मैं किसी के दबाव में आकर के अनृत असत्य आदि को प्राप्त नहीं करता इत्यादि। हाँ कहा।
तो यहाँ स्वामी ने लिखा कि मनुष्य जाति की उन्नति और उपकार हो, सत्य को मनुष्य लोग जानकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग करें, यही मेरा तात्पर्य है। इस ग्रंथ का लिखने का तात्पर्य मेरा यही है। कुछ कुछ वाक्य या शब्द उसमें नहीं होंगे, जैसे यही मेरा तात्पर्य, ये शब्द है कभी कभी मुद्रण प्रति में संशोधन करते हुए स्वामी जी ने उसमें बढ़ाया और मूल ग्रंथों में नहीं है, तो उन्होंने ग्रहण कर लिया। यही मेरा तात्पर्य है, क्योंकि सत्योपदेश के बिना अन्य कोई मनुष्य जाति की उन्नति का कारण नहीं है। यदि मनुष्य अपनी उन्नति चाहता है तो बस एक ही मार्ग है, क्या है? सत्य। सत्य को जानना। सत्य का मतलब ज्ञान, सत्य का मतलब धर्म, और ज्ञान मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति है, इसका मतलब सत्य से ही मुक्ति है। और सत्य से हट करके अन्य प्राप्त करोगे तो वो अवनति का कारण है, दुख का कारण है। ये पहले ही ये बता दिया। इसलिए ऋग्वेद में एक मंत्र आता है 6:51-16, अपि पंथाम अगन्महि स्वस्तिगाम अनेहसम येन विश्वा परिदृशो वृणक्ति विन्दते वसु। अभे पंथाम अगन्महि स्वस्तिगाम अनेहसम। स्वस्तिगाम जो स्वस्ति मार्ग है, कल्याण मार्ग है, जो मोक्ष सुख अमृत को देने वाला मार्ग है, और कैसा वो अनेहसम, पाप रहित, दुख रहित, दोष रहित, ऐसे पंथाम अपि मतलब एवा, अपि पंथा मतलब अपि शब्द यहाँ एवा का है, ऐसे स्वस्तिकाम अनेहसम पंथाम एवा, ऐसे मार्ग को ही अगर में ही हम चलें, ऐसे मार्ग में ही चलें, क्योंकि वो आनंद को देने वाला है, सुख को देने वाला मार्ग है। ये ना जिस मार्ग पर चलने के कारण से विश्वाह द्विषा, सारे के सारे द्वेष भावना है, ईर्षा, द्वेष, लोभ, मोह आदि जो दुखदायक हैं, दुख देने वाले हैं, वे सारे के सारे विश्वाह द्विषा परिवृणक्ति, उनको छोड़ देता है या छोड़ना चाहिए। तो उनको छोड़ने का प्रयोजन क्या है? विन्दते वसु, ज्ञान सुख आदि रूपी वसुओं को, धनों को, ऐश्वर्यों को वो प्राप्त करता है। तो उसको छोड़ करके और कोई उपाय नहीं है, स्वामी जी ने कहा, अन्य कोई उपाय नहीं है। इस ग्रंथ में कहीं कहीं पर भूल चूक से कोई त्रुटि अथवा शोधने तथा छापने में भूल चूक रह जाए, उसको जानने जनाने पर जैसा वह सत्य होगा वैसा ही कर दिया जाएगा। पहले संस्करण में कुछ कारणवश संशोधनीय विषय आ गए थे, उनको हटा करके फिर दोबारा संशोधित संस्करण को निकाला। इसमें भी यदि कोई त्रुटि रह जाए तो उसको भी ठीक करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं पहले बता दिया कि मेरा ऐसा कोई कारण नहीं है, मैंने हठ दुराग्रह नहीं है, कहा ना कि ना मेरा कोई स्वार्थ है, प्रयोजन की सिद्धि है, ना हठ दुराग्रह अविद्यादि दोष इत्यादि नहीं है। किंतु इस ग्रंथ में ऐसी बात नहीं रखी, मैंने हठ दुराग्रह है ही नहीं। हाँ, कोई सत्य को जनाने की दृष्टि से कोई कहेगा तो मैं इसको स्वीकार करने तैयार हूँ। तो इसलिए सरल रूप से लिखे हैं। सत्य रिजीय होता है, मंत्र में कल मैंने बता दिया था, सत्य सरल होता है और असत्य कुटिल होता है, दुराग्रह युक्त होता। तो इस ग्रंथ में वह जो कहीं भूल चूक से कोई त्रुटि अथवा शोधने में, क्योंकि स्वामी तो प्रचार क्षेत्र में ज़्यादा रहते थे, और लिखने में
शोधने में 2 प्रकार के कर्मचारियों को रखे हुए थे उनके अर्थ प्रमाण से, और वो स्वयं देखते भी थे तो भाव देखते थे, भाषा की शुद्धि वो पंडितों पर छोड़ते थे। तो शोधने में, छापने में भूल चूक रह जाए, उसको जानने जनाने पर जैसा वह सत्य होगा, यदि वो सत्य होगा, जिस प्रकार से सत्य होगा वैसा ही उसको अगले संस्करण में ठीक कर दिया जाएगा। और जो कोई पक्षपात से अन्यथा शंका करेगा, पक्षपाती होकर के दुराग्रह से खंडन करेगा, उसके प्रश्न करेगा, खंडन मनन करेगा, उस पर ध्यान ना दिया जाएगा। वो उपेक्षा भाव से हम छोड़ देंगे, उसका संशोधन हम नहीं करेंगे। इस ग्रंथ में कोई प्रामाणिक सत्य को निरूपित करेगा और हमको वो ज्ञात होगा कि वो सत्य है, वो ठीक है, परिवर्तन करने योग्य है, ऐसा हमको ज्ञात होगा तो हम अवश्य करेंगे। हाँ, जो वह मनुष्य मात्र का हितैषी होकर, पक्षपाती ना होकर के मनुष्य मात्र का हित जो चाहता हो, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही मनुष्य मात्र के हित की दृष्टि से कुछ जनावेगा, कुछ बतलाएगा, उसको सत्य सत्य समय उसको बतलाने मात्र से मैं नहीं बताऊंगा, परंतु मुझे भी, जैसे मैं सबको उपदेश देता हूँ कि सबकी बात सुनो, वेद की बात क्यों सुनो, ऋषि मुनियों की बात सुनो और अपने गुरुओं को भी सुन लेना, जो सत्य है उसको स्वीकार कर लेना। जो सबको उपदेश देने वाले हैं तो स्वयं भी तो वैसे ही आचरण करेंगे कि सबके हित की दृष्टि से किसने कहा कि ये इस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए, ये अशुद्ध है, इसको अशुद्ध करना चाहिए इत्यादि किसने कह दिया, तो भी उसको सत्य सत्य समझने पर मैं भी उसको यदि सत्य सत्य समझता हूँ तो उसका मत संग्रहित होगा, उसको भी इस ग्रंथ में हम संग्रहित कर लेंगे अगर संस्करण सम्मिलित कर सकते। यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान प्रत्येक मत में है, ये नहीं कह रहे हैं कि दूसरे मत वालों का अविद्वान है, मूढ़ है, मूर्ख है, अज्ञानी है, ऐसा नहीं करें। विद्वान उनमें भी है, साथ में अविद्वान भी होंगे, परंतु विद्वान तो हैं, तभी तो कुछ काम करते हैं। परमात्मा सबको कुछ ना कुछ योग्यता देता है, एक कला देता है। तो यद्यपि आजकल बहुत से विद्वान प्रत्येक मत में हैं, वे पक्षपात छोड़, परंतु पक्षपाती अपने स्वार्थ की सिद्धि, हठ, दुराग्रह आदि के कारण से वो अपने मत को छोड़ नहीं पाते। तो वे पक्षपात छोड़ सर्वतंत्र सिद्धांत, ऐसे सिद्धांत को अपनाओ जिसको कहने से सब लोग स्वीकार कर सके। तो सर्वतंत्र सिद्धांत अर्थात उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं, जो बातें सबके अनुकूल हैं। ये विद्वान है, कुछ तो उपदेश देता है, तो कुछ तो ऐसी बात होती हैं जो सबको स्वीकार करने योग्य होती हैं। सबको प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, किसी को अन्याय नहीं करना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, इत्यादि कुछ बातें हैं तो कोई भी स्वीकार कर सकता है। ऐसे ही वेद आदि सिद्धांतों के विषय में भी, शास्त्रीय सिद्धांतों के विषय में भी जो सबके लिए मान्य होगा, जो बातें सबके अनुकूल और सब में सत्य है। कुछ ऐसे हैं कि जो इनके यहाँ सत्य है, जैसे अद्वैतवाद, केवल अद्वैतवाद ही मानता है, और दूसरा नहीं मानते, द्वैती नहीं मानते, विशिष्टाद्वैती नहीं मानते, अद्वैतवादी लोग नहीं मानते, और जो अन्य है वो नहीं मानते। ऐसे सिद्धांत जो सब मानते हों, कब मान सकते? जब हर दुराग्रह को छोड़ दें, तो सब में सत्य है उनका ग्रहण, और जो एक दूसरे से विरुद्ध बातें हैं, जो एक दूसरे को काटने वाली बातें हैं, एक दूसरे को खंडन करने वाली बातें हैं, उनका त्याग कर परस्पर प्रीति से वर्ताएं, प्रीति से रहो और सबके साथ व्यवहार करो। जो जगत का पूर्ण हित होवे, ऐसा करेंगे तो फिर संपूर्ण जगत एक मत होगा। स्वामी जी का दृढ़ निश्चय बार बार लिखते हैं, जगत का कल्याण तभी हो सकता है जब सबका धर्म एक हो, सबका आराध्य देव एक हो, सबकी भाषा एक हो, सबका धर्म एक हो, और सबकी संस्कृति एक हो, वेशभूषा सब एक हो,
जब तक ये नहीं होता तब तक मनुष्य जाति की उन्नति नहीं हो सकती। वो लिखते हैं जब तक एक ईश्वर, एक धर्म, एक भाषा, एक वेशभूषा, मानव संस्कृति, सभ्यता आदि जब तक नहीं होगी तब तक मनुष्य जाति की उन्नति नहीं हो सकती। आज जो हम विभिन्न संप्रदाय, ज्ञान आदि देख रहे हैं, उसका कारण क्या है? उनकी गुरु तो हैं, भिन्न भिन्न धाराओं में लेके गए सब लोग। यदि ये लोग भिन्न भिन्न धारा में नहीं ले जाते, अपनेपन को छोड़ देते और अनादिकाल से जो भगवान के माध्यम से वेद मिला या ऋषि मुनियों ने जो बताया है उसी को ही बताना है, ऐसा सबका उद्देश्य रहता, तो आज इतने मत संप्रदाय दिखाई नहीं देते, भिन्न भिन्न मार्ग दिखाई नहीं देते, सारी जनता वो अलग अलग मार्ग में दिखाई नहीं चलती, एक ही मार्ग में चलती। तो एक मार्ग में कब चलेंगे? जब ईश्वर प्रोक्त वेद के अनुसार चले। हाँ, वेद के अर्थ करने में, शास्त्र की बातों को समझने में कहीं भूल चुक हो तो उसको चर्चा करके समाधान कर सकते, एक अर्थ का निर्णय कर सकते। ये तो कहा सत्य अर्थ का प्रकाश। जो वेद आदि शास्त्रों का सत्य अर्थ है उसी को तो प्रकाशित करना, उसी को समझना। तो इस प्रकार होगा तो प्रीति से सब लोग रह सकते, एक दूसरे का खंडन नहीं कर सकते। बहुत सारे संप्रदाय ऐसे हैं कि एक दूसरे के, वैष्णव संप्रदाय तो वैष्णव में ही कुछ भेद ऐसे हैं, बहुत सारे भेद हैं उनके अंदर भी, अवान्तर पंथ वाले हैं, अही नकुल के समान विरोध करते एक दूसरे को, देखने तक पसंद नहीं करते है समझ वैसा वैष्णव। तो जगत का पूर्ण हित होवे तो जो ये सब ईर्षा देश, एक दूसरे से देश भाव से बर्ताव करना, उनसे भिन्न रूप से रहना इत्यादि नहीं रहता। क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में विरोध बढ़कर अनेक विध दुखों की वृद्धि और सुखों की हानि होती है। ये बताएं कि आज विभिन्न प्रकार से संप्रदाय, मार्ग, पंथ जो दिखाई देने उसका कारण कौन है? यही हठ, दुराग्रह, स्वार्थ की सिद्धि वाले गुरुओं के कारण से ही है। तो यदि ये सब एक मत हो तो इस प्रकार नहीं हो सकता। विद्वानों के कारण से ही यह हानि हुई है। सामान्य जनता में, सामान्य तो क्या पता, जिनको जो गुरु जी मिले ही उनको अनुकरणीय लगे उनके अनुकरण करते रहे। क्योंकि विद्वानों के विरोध से अविद्वानों में भी विरोध बढ़ेगा, फिर एक दूसरे में युद्ध भी चलते, कलह भी चलता, एक दूसरे को मार काट भी करते। तो इस प्रकार से अनेक विध दुखों की वृद्धि होती है और जो सुख की प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो पाती, सुख की हानि होती है। इस हानि से जो कि स्वार्थी मनुष्यों को प्रिय है, और इस प्रकार का विरोध, सुख की हानि, दुखों की वृद्धि, ये स्वार्थी लोगों को अच्छा लगता है तो इसके उनके लिए प्रिय है। जो कि स्वार्थी मनुष्यों का प्रिय है, सब मनुष्यों को दुख सागर में डुबो दिया, सारे संसार को दुख सागर में डुबो दिया। उसमें से लोग उठ नहीं पाते कि इससे भी कोई दुनिया है, ज्ञान है जिसमें हम चल सकते, जी सकते और एक अलौकिक आनंद को प्राप्त कर सकते, वो भी कोई मार्ग है। इसके ओह भी नहीं कर सकते लोग, ऐसे गहरी खड्डे में गिरा रखे लोगों को। गीता में श्लोक आता है, यद्यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तत् देवेतरो जनः, आता है सह यत् प्रमाणं कुरुते लोकाः तद अनुवर्तते। जो प्रमाणित करता है लोग उसी का अनुकरण करते हैं, उसी को प्रमाण मान करके चल पड़ते। यदि विद्वान लोग सब मिल करके अपने स्वार्थ को छोड़ करके एक सर्वमान्य सिद्धांत बना देते, और सर्वमान्य सिद्धांत बनाने का तात्पर्य कोई नया सिद्धांत बनाना नहीं, जो वेद कहता, जो जिन सिद्धांतों को ऋषि मुनियों ने प्रतिपादित किया
उनको जान करके, उनके विषय मतभेद हो तो दूर करके एक मत होकर के चलते तो सारी दुनिया वैसे चलती है ना, उनका अनुकरण करती है ना। पर वैसा होने नहीं दिया, आपने अपना स्वार्थ। ऋतस्य देवा अनुव्रता गुह, देव ऋतस्य देवा, देव ऋतव्रत के अनुगामी होते हैं। विद्वान लोग ऋतव्रत के मार्ग में चलने वाले होते हैं, ऐसा वेद कह रहा। और ये अनृत मार्ग में चल रहे हैं और सबको चला रहे हैं। बस हमारे पास संख्या बड़ी होनी चाहिए, हजारों की संख्या हमारे शिष्य पंडाल में दिखाई दें, इतना ही उनका अभिप्राय है। और उनसे प्रशंसा प्राप्त करना, पूजा प्राप्त करनी है और ताली बजवाना, बस। इससे बढ़कर के वो सत्य क्या करेंगे वो लोग जान करके बताएंगे। स्वयं को पता ही नहीं, पता हो तो भी बताते नहीं। तो पूरी दुनिया में सब जगह घूम घूम कर देखे नहीं। अब भारत में ही प्रमुख गुरुओं के पास घूम कर देख लिया तो फिर सारी दुनिया का देखने घूमने जैसा ही है। क्योंकि ज्ञान को देना ये क्रिया तो वर्ष भारत में ही है। विद्या के विषय में चर्चा, विद्या को पढ़ाना, आत्मा परमात्मा तत्व को बतलाना, सिखाना, योग की विद्या आदि इत्यादि तो केवल भारत में, यहाँ नहीं तो है कहाँ। जिसको इनकी जिज्ञासा होती है आज भी सबको छोड़कर यहीं आते हैं आज भी। तो इसलिए सत्य को जाने, योग दर्शन में भी आता है। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म आत्मख्यातिर अविद्या। अनित्य को नित्य समझना, नित्य को अनित्य समझना, यह अविद्या है। अविद्या का लक्षण में बताया कि अविद्या किसको कहते हैं? अनित्य को अनित्य समझना, अनित्य को नित्य समझना, और अशुचि को शुचि समझना, अशुचि को अशुचि समझना, दुख को सुख समझना और सुख को दुख समझना। यही होता व्यवहार में, सबके व्यवहार में यही है। सुख को दुख मानते और दुख को सुख मानते। कि आओ किसी विद्वान के पास बैठ करके ज्ञान प्राप्त करो, गुरुकुल में रहो। अरे गुरुकुल तो बड़े कठोर नियमों में रहना पड़ता और आचार्य के को भाग में बनना पड़ता। और यहाँ कुछ जो घर में रहता वो यहाँ नहीं रहता। और इसमें चलना भी बाद में भी स्नातक बनकर बाहर निकलने जैसे मार्ग में चलना भी बड़ा कठिन है। जो आत्मज्ञान है उसको बड़ा कठिन समझते। आत्मा की उन्नति जिससे होती है उसमें चलना कठिन समझते लोग। और जो सारी दुनिया में सब लोग चलते हैं, खाना पीना मौज मस्ती करना, वो उसको सुख समझते। यह अविद्या तो है। और जो अनात्मा है, जड़ है, उसको चेतन समझता है। और जो आत्मा है उसको जानता ही नहीं। शरीर जड़ है, उसको आत्मा समझता है, जड़ को चेतन समझता है। और जो चेतन है उसको समझता ही नहीं, जानता ही नहीं, उसके विषय में कुछ विचार ही नहीं करता। ये सब अविद्या के लक्षण हैं। तो अविद्याओं को, इस प्रकार के विद्याओं को छोड़ देना। ऋग्वेद में आता है 4:12-4, यच्चिद्धीते पुरुषत्रा यविष्ठा अचित्यभिः चक्रिमा कच्चिद आगः कृधेष्वस्मा अदितेः अनागान् वेनांसि शिश्रयो विश्वग अग्ने। इसमें भी भाव वही है, देख लेना। आगे स्वामी जी लिखते हैं,
इसमें से जो कोई सार्वजनिक हित लक्ष्य में धर प्रवृत्त होता है उससे स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार विघ्न करते हैं। यदि कोई सत्य को जान करके, ज्ञान को प्राप्त करके सबको बताने का साहस करता है, पहली बात तो सत्य को जानना ही बड़ा दुर्लभ है। सत्य का वक्ता दुर्लभ है, सत्य का श्रोता भी दुर्लभ है। तो ऐसे अवस्था में कोई साहस करके कहता है तो लोग उसको बड़ा विघ्न करते हैं, वही बताते हैं। स्वामी जी को कितने विघ्न उपस्थित हुए, उनको मारने तक अनेकों प्रयास हुए। इनमें से जो कोई सार्वजनिक हित लक्ष्य में धर प्रवृत्त होता है, माने इस प्रकार के सत्य का प्रचार करने से, सत्य ज्ञान का प्रचार करने से सब मनुष्य जाति की उन्नति होगी, ऐसा मानते हुए उस उपदेश में प्रवृत्त होता है, लिखने में प्रवृत्त होता है, उससे स्वार्थी लोग, अस्वार्थी लोग, उनका स्वार्थ नष्ट हो जाएगा। तो स्वार्थी लोग विरोध करने में तत्पर होकर अनेक प्रकार के विघ्न करते हैं। शंकराचार्य को भी लोगों ने मारा, विष दे करके मारा, और इनको भी विष दे, कितने ही बार विष दिया, और अंत में फिर विष से ही इनका देहावसान हुआ। केवल यहीं पर नहीं, बाहर भी आने के देखे जाते। गैलीलियो को मारा गया ना, मारा ना लोगों ने, क्यों मारा? सत्य बताया, सत्य बताया। हाँ, सत्य बताया। लोगों ने मान्यता बनाई हुई थी कि पृथ्वी गोल नहीं होती, चिपटी होती है, समतल होती है पृथ्वी। आज भी वैसा ही है उन ग्रंथों में। तो उन्होंने सबसे पहली बार उस संप्रदाय में, पहले से यहाँ तो भूमि को ही भूगोल कहते, वेदों में दर्शनों में अनेक तरह प्रतिपादन किया हुआ है। उनके यहाँ उन्होंने प्रतिपादन किया वैज्ञानिक ढंग से कि पृथ्वी गोल है। एक सत्य को जान करके प्रतिपादन करने के लिए उद्यत हुए, तत्पर हुए, बस तुरंत काट दिया, उनको फांसी दे दिया, मार दिया। ऐसे बाद में और किसी को भी मारा। तो सत्य कहने वालों को विघ्न करते, विघ्न क्या, मार भी देते, परंतु कितने दिन तक दबाते? आज वो बच्चे भी जानते हैं कि पृथ्वी कैसे होती है, गोल होती है, सब जानते हैं। तो एक दो को मार देने से वो सत्य छिप गया। अरे अग्नि को कपड़ों में गांठ को मार करके कपड़ों को बांध कितनी देर रख सकते हैं? कभी न कभी तो सत्य फूटेगा। तो इसलिए कहते हैं सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयाना। मुंडकोपनिषद के वचन को दिया स्वामी जी ने कि सत्य की ही जीत होती है, असत्य की नहीं। और सत्य मार्ग ही विदत होता। कभी कभी बादल आ जाते हैं, विघ्न आ जाते हैं, थोड़ा बहुत विघ्न उपस्थित होते हैं, परंतु मार्ग तो उसी का प्रशस्त होता कभी न कभी। तो सर्वदा सत्य का विजय और असत्य का पराजय, और सत्य से ही विद्वानों का मार्ग विस्तृत होता है। अपने आत्मा का मार्ग, शारीरिक मार्ग नहीं, आत्मा का मार्ग का कल्याण, आत्मा का मार्ग की प्रशस्ति सत्य से ही है, असत्य से नहीं। इस दृढ़ निश्चय के आलंबन से आप तो लोग परोपकार करने से उदासीन होकर कभी सत्यार्थ प्रकाश करने से नहीं हटते। लोग विघ्न करेंगे, बाधाओं को उपस्थित करेंगे, मार भी सकते इत्यादि सोच करके छोड़ दो ना। हम अपना जान लिया, अपनी साधना करो। स्वामी जी भी गए थे कुंभ मेला में, हजारों लोगों के बीच, लाखों के बीच में सत्य को प्रकट करते रहे, खड़ा खड़े, अरे एक भी नहीं बदला, अरे छोड़ दो। फिर जाके ये माला में गए, फिर साधना करने लगे। हम अपनी साधना कर लें, मोक्ष को प्राप्त कर लें। फिर अंदर से आवाज़ आई कि सबकी भी उन्नति करनी चाहिए, केवल अपनी उन्नति क्यों। फिर आए, फिर प्रचार में लगे।
तो उपेक्षा भाव से नहीं रहना, उदासीन नहीं रहना, सत्य को जो जाना है सत्य को प्रकट करना ही है, अन्य मार्ग का चयन नहीं करना। तो इस दृढ़ निश्चय के आलम्बन से, इस प्रकार के दृढ़ निश्चय लेकर के आप तो लोग, यहाँ भी है ना, लोग आप नहीं बोला, विद्वान आप नहीं बोला, आप तो विद्वान, आप तो लोग परोपकार करने से उदासीन होकर कभी भी सत्यार्थ प्रकाश को करने से, मन सत्यार्थ को प्रकट करने से कभी नहीं हटते। पहले कहा कवि शशासु कवयो अदब्धा, कल एक मंत्र बता दिया था, अदब्ध कवि किसी से, कवि लोग, कामदर्शी विद्वान लोग जिज्ञासु लोगों को बिना किसी भय के निर्भय होकर बताते हैं। ऋग्वेद में अन्यत्र आता है 9:73-8, ऋतस्य गोपा नदभाय सुक्रतु त्रिः शाः पवित्रा हृद्यंतरा दधे विद्वान स विश्वा भुवनाभिपश्यति अवाजुष्टान विद्यति करते अव्रतान, अर्थ होगा। देखा संख्या 9:73-8। ऋतस्य गोपा न दभाय सुक्रतु, ऋत की रक्षा करने वाले, सत्य की रक्षा करने वाले, सत्य की वृद्धि करने वाले, न दभाय सुक्रतु, वो कभी किसी से दबते नहीं है, चाहे कोई कितने ही विघ्न कर ले, किसी दबाव में नहीं आते, सुक्रतु में लगे रहते, इसी वो सुक्रतु है। बस आज के पाठ में ही समाप्त करते हैं, शेष कल। ओम।